जय हिंद साथियों। कल हम ETTF 7500 का पहला सेट लेकर आए थे और आज हम जो है दूसरा सेट लेकर आए हैं। आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं और हम इसका जो है संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा गया है पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, श्री अरविंदो घोष। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी। हरिजन सेवक, हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, ये सब इनके पुस्तक हैं। और पूछेगा जवाहरलाल नेहरू के कौन से पुस्तक रहे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू के पुस्तक रहे हैं नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड इनके पुस्तक रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल हेराल्ड इनके पुस्तक रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित अधिनियमों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। बताना है आपको, जैसे लेक्स लोकी नियम दिया गया है, फिर बंगाल टेनेंसी अधिनियम दिया है, आयु की सहमति अधिनियम दिया है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम दिया है। तो इसको क्रम वाइज सजाना है, सबसे पहले कौन आया था। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए इसको सबसे पहले हम सजाते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि लिखने में हमें आसानी हो। जैसे इसका देखेंगे, इसका जो है लेक्स लोकी नियम 1850 ईस्वी में आया है। ठीक है, बंगाल टेनेंसी एक्ट आपका आया है 1885 में। तीसरा का देखिए, ये है आपका 1891 ईस्वी में। और आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के टाइम में आया है। अब हम इसको क्या करेंगे, सजाएंगे। तो सबसे पहले कौन आया है? तो ये हो जाएगा 1 नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हमको देखना है कि चौथा पर कौन आंसर है। ठीक है, 1 2 3 4 सीरियल वाइज में होगा, तो उसको हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सीरियल वाइज में कौन है, यही है 1 2 3 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे को हम लोग बढ़ेंगे। ईश्वरचंद विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो आपका ऑप्शन है कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर, सूरत। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में ईश्वरचंद विद्यासागर जो है लड़कियों के लिए स्कूल का स्थापना किए हुए थे। अब आगे है बोस्टन टी यानी घटना। बोस्टन टी पार्टी घटना जो है ये आपका कब हुआ था? और ये जो है अमेरिका में हुआ था, बोस्टन टी पार्टी घटना। तो ऑप्शन है आपको 1453, 1773, 1779, 1812। तो ये जो है बोस्टन टी पार्टी का घटना 1773 ईस्वी में होता है अमेरिका में। इसको बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। और इससे अमेरिका से 2-3 क्वेश्चन बनता है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, कौन बोला था? तो ये बोले थे सैमुअल एडम्स, ये बोले थे। और अमेरिका गणतंत्र कब होता है? तो अमेरिका जो है गणतंत्र 4 जुलाई 1776 ईस्वी को होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था? नहीं, गलत है। निम्न जातियों द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन? जमींदारों और गांव की निम्न जातियों द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम? साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था? तो ये सब कुछ नहीं था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, याद रखिएगा। संगम युग में उरेयूर ये जो है उरेयूर, ये याद रखना है। उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? मसालों के व्यापार के लिए, कपास के व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए, आंतरिक व्यापार के लिए। तब का इसमें राइट आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार के लिए उरेयूर प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं
कि फतह उस सलातिन जो है, एक मिनट, फतह उस सलातिन किससे संबंधित है? तो आपका 2 नंबर से, ठीक है। अब देखिए फतूत ए फिरोज शाही दिया तो किससे? फिरोज शाही है तो फिरोज शाह तुगलक से रहेगा, ठीक है। तारिक ए फिरोज शाह, देखिए याद रखिएगा, फतूतात ए फिरोज शाही रहेगा, फिरोज शाह रहेगा, लेकिन तारिक ए फिरोज शाही रहेगा तो ये आपका हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। अब बच गया एक, खजैन उल फतूह, तो 3 हो जाएगा। तो हमको इसमें आंसर कौन बन गया? तो पहला का 2, फिर क्या है 1, फिर 4, फिर 3। ये देखना 2 1 4 3 कहाँ है? तो 2 1 4 3 यहाँ पर, 1 मिनट 2 1 4 3 यहाँ पे हमारा मिल गया। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरों में, क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम का, पीपल, साल, पारिजात, ये है। तो आप इसमें से जो है उस टाइम मिलता था आपका पीपल का वृक्ष जो है सिंधु घाटी सभ्यता मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? विष्णु खांडेकर, रंजीत देसाई, शिवाजी सावंत, भालचंद्र नोमेडे। ये आपका हो जाएगा शिवाजी सावंत इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी मान लीजिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन आप अभी तो यूट्यूब करा रहे हैं, जब हम आपको ज्ञान बिंदु का जब कराएंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन, और दूसरा सेट हम लोग कल कर रहे थे उसमें मिला हुआ था। पूछता है कि बंगाल सूबे वास्तविक मालिक कब बनाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो प्लासी की लड़ाई हुआ था और बक्सर का लड़ाई हुआ था। प्लासी की लड़ाई बताइएगा कब हुआ था, कोई होगा तो बताइएगा। तो ये जो है 1757 में होता है और ये 1764 में होता है, और इसमें पूर्ण रूप से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व भारत पर हो जाता है, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की उपाधि खिताब से नवाजा था? बोला है जहांगीर ने किसे नाजिर उल असर के खिताब से नवाजा था। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसमें ऑप्शन है बिशनदास, उस्ताद मंसूर, मनोहर, अबुल हसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उस्ताद मंसूर इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो है नादिर उल असर और जहांगीर चित्रकारी से संबंधित है, इसलिए चित्रकार उस्ताद मंसूर जो थे एक चित्रकार थे। गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन था? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराज प्रथम, विजयालय। तो ये जो सुल्तान मोहम्मद गजनी थे ये राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। अब आगे बढ़ेंगे। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है चोल, पाल, मराठा, विजयनगर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विजयनगर का जो राजा थे कौन थे बताइए, किसी को पता है तो इसके राजा थे कृष्णदेव राय, ठीक है, याद रखिएगा। मंगोल शासक चंगेज़ खां की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल का शासक था चंगेज़ खां, इसका मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन है 1210 में, 1219 में, 1227 में और आपका 1235 में। तो इसका राइट आंसर देगा 1227 में चंगेज़ खां का मृत्यु हो गया था। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो बलबन, अकबर, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? इकट्ठा होने का आज़ादी, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से सभी। देखिए ये आपका 19 में हो जाएगा, ये भी 19 के तहत है, लेकिन ये आपका 21 है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। देखिए 19 में आपको बोला जाएगा जैसे भारत देश में कहीं भी घूमने का आज़ादी जो आपको 19 देगा,
लेकिन वही बोलेगा विदेश में, तो विदेश में 21 के तहत आप घूम सकते हैं, यानी कि आपका मौलिक अधिकार है। क्या क्या हो जाता है देखते हैं। तो हमारा मौलिक अधिकार जो है ये है इसका राइट आंसर, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित है। इसका निहित क्या, मतलब इसका अर्थ क्या है देखेंगे। इसका अर्थ बताने के लिए बोला गया है। तो देखिए इसका जो है, देखिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि प्रत्येक निर्वाचित संसद विधेयक के मतों की संख्या समान होती है। संसद तथा राज्यों के राज्यपाल के मतों की संख्या समान होती है। सभी सांसदों और विधेयक का प्रत्येक का मत समान होता है। सांसदों और विभिन्न राज्यों विधेयकों के मतों की संख्या भिन्न होती है। इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा एक हो जाएगा, ए। देखिए इसमें भाग कौन कौन लेता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा, तो ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के जितने मेंबर चुन कर जाते हैं, राज्यसभा का मेंबर, विधानसभा का मेंबर, ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इतना ही भाग लेंगे इसमें, ठीक है। यही लोग हैं इसके राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोला गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सही। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, दिया गया है। तो इनमें से सही उत्तर चुनकर बताना है कि सही कौन है। तो केवल एक और दो, केवल दो, ना ही एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, एक और दो दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता कौन सी धारा महिलाओं सहमति बिना गर्भपात करने का अपराध से संबंधित है? धारा 312, धारा 313, धारा 314, धारा 315। आपका राइट आंसर धारा 313 हो जाएगा। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये आपका ज्ञान बिंदु के सेट में आपका इसमें जो 2023 में मध्य निषेध विभाग उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि वैसे संसाधन जो वर्ष के उपभोग से या उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या बोलेंगे? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संरक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा अनवीकरणीय, ठीक है। जो दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सके उसे क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को क्या बोलेंगे? कायांतरण, अपक्षय, अपर्दन, अवसादन, ठीक है। क्षय बोला है मतलब क्षय मतलब ह्रास होना, तो ह्रास का क्या हो जाएगा? अपर्दन, ठीक है। ये अपर्दन राइट आंसर आपका है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? बोरो, अरेबिका, रोबाटा, नरमा। तो हम इसको क्या किससे जानते हैं? नरमा से जानते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका नरमा हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना था? व्यथ, ये वर्ड ध्यान देना है। व्यथ के नाम से किसको जानते हैं? तो आपका ऑप्शन है झेलम, तवी, जास्कर, श्योक। इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम, ठीक है। झेलम नदी को व्यथ के भी नाम से जाना जाता है। ती पर्वत कहाँ है, किस राज्य में स्थित है ती पर्वत? ये देखते हैं। नागालैंड, गुजरात, पंजाब, मणिपुर। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ती पर्वत जो है नागालैंड में है, ध्यान दीजिएगा। ती पर्वत किस राज्य में है? तो नागालैंड में। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए कोयला का जलना, ये तो सबको पता हो। कोयला का जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन है। बहुत अच्छा है कोयला का जलना, जो आप लोग बता रहे हैं रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन कोयला का जलना एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ही जलता है। ऑक्सीजन
की उपस्थिति में। फ्लाई ऐश प्रदूषण है किस चीज़ से? खनन से, ताप विद्युत संयंत्र से, उर्वरक उद्योग से, तेल शोधन से। तो ये हो जाएगा आपका खनन से। ये फ्लाई ऐश प्रदूषण खनन से है। तुलसी के पौधे को औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? लिथियम बाइकार्बोनेट, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, फिनोल एवं फ्लेवोनॉइड्स। तो ये आपका राइट आंसर है फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स। अब आगे देखते हैं। इसमें हमको मिलान करने के लिए दिया गया है, मिलाते हैं, ठीक है। आइए, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है पेट्रोलियम शोधन से है। यहाँ आगे सॉरी सोडियम बेंजोएट फलों के रस का परिरक्षण के लिए है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका ब्लीचिंग पाउडर से, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का देखिए क्या हो जाएगा आपका रासायनिक उद्योग में, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह यूज़ करते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल आपका पेट्रोलियम में। तब देखेंगे कौन कौन आ गया। 1 3 4, उसके बाद कौन बच गया? 2। 1 3 4 2, 1 3 4 2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, कौन सा आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन, मैग्नीज, जिंक, फास्फोरस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण में किया जाता है। पादप में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडार करता है? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो है भोजन को स्टोर करता है, ठीक है। भोजन नीचे से जड़ से जो पत्ती तक लेके जाता है वो जाइलम का काम है, और भोजन को बनने के बाद जो विस्तारित करता है वो फ्लोएम का काम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकाओं समूह में DNA होता है? सूत्रकनिका, केंद्रक, हरितलवक। सूत्रकनिका, गोल्जिका, केंद्रक। सूत्रकनिका, जीवद्रव, केंद्रक। ऑप्शन डी हरितलवक, केंद्रक, राइबोसोम। तो देखिए इसमें सीधी सी बात जानिए आप, इसमें देखिए किसमें आपको पाया जाएगा। सबसे पहले नहीं पता है तो DNA पूछता है किसमें पाया जाता है। DNA आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। दूसरा हो जाएगा केंद्रक। तीसरा हो जाएगा लवक, मतलब हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है। और DNA का फुल फॉर्म था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकनिका, केंद्रक और हरित लवक। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। इनमें से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, लकड़ी, गोबर, कोयला, परमाणु ऊर्जा। लकड़ी बायोमास ही है, पर्यावरण से प्राप्त है। गोबर भी पर्यावरण से, कोयला भी पर्यावरण से, परमाणु ऊर्जा यही जो है बायोमास गैस का जो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है परमाणु ऊर्जा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवन की उत्पत्ति होती है एक कोशिकीय युग्मक से, द्विकोशिकीय युग्मक से, कठोर आवरण वाले युग्मक से, एक था भी दोनों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक कोशिकीय युग्मक से। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति एक कोशिकीय युग्मक से होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। वह जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्या है? लेमना, एजोला, वोल्फिया, ट्रेपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एजोला। एजोला को हम लोग खाद उर्वरक के रूप में भी काम करते हैं, और कल भी हम लोग पढ़ रहे थे ज्ञान बिंदु का दूसरा सेट, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन था। निम्न में से कौन एक कीटभक्षी है? निलुम्बो, नेपेंथिस, निकोटियाना, निकटेंथिस। तो आप लोग को एक घटपर्णी याद आता होगा, तो घटपर्णी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसमें जो है कीटभक्षी पौधा निफेंथिस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को काई, इलोथ्रिक्स, जलतिपातिया, फ्यूनेरिया। तो इसका राइट आंसर है काई। काई एक प्रकार का क्या है? लाइकेन है।
और लाइकेन में सहजीवी संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय का आकलन विधियों में से एक नहीं है। इसमें देखते हैं कौन नहीं है, वितरण विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि। इसमें हो जाएगा वितरण विधि जो है ना, राष्ट्रीय आय आकलन का नहीं है। उत्पाद, कितना उत्पाद हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना इनकम हुआ, ये तीनों आपको मिल जाएगा, लेकिन ये वितरण विधि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त क्या करता है। तो वितरित लाभ, लाभांश और बोनस शेयर, निवेश पर ब्याज, निवेश पर लाभ। इसका राइट आंसर लाभांश और बोनस। ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण में शामिल है, क्या चीज़ शामिल है आधुनिकीकरण में, नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ए तथा बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। आधुनिकीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी होना ही होना, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन भी लाएंगे तभी जाकर के आधुनिकीकरण हमारा सोसाइटी होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहाता है। सही बात है, स्वपोषी जो उत्पादकता बढ़े। द्वितीय उत्पादक का संदर्भ परपोषी के स्तर से उत्पादन से होता है। सही है, दूसरे डिपेंड है उसको परपोषी होते हैं। इसमें दोनों सही है, तो इसमें सीधा आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्यशैली से है। पूछा गया यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्यशैली से है। कुचिपुड़ी, उड़ीसा, मणिपुरी, कथक। इसका जो संबंध रहा है कुचिपुड़ी से रहा है। ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन, फिर आ गया है घटनाक्रम में सजाने के लिए। सबसे पहले आरंभ किसका हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक चलना है। ठीक है, तो देखते हैं। पाई मेसन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज। इसमें देखना है सबसे पहले किस चीज़ का खोज हुआ था। तो सबसे पहले आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसके बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन चीज़ पहले आएगा। उससे भी जब ज़्यादा साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाए तब आ जाता है पाई मेसन। तो हमको देखना है 3 4 2 1, 3 4 2 1 यहाँ है, ये आपका 3 4 2 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। असम, उड़ीसा, बिहार, गोवा। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। 1961, 1964, 1969, 1972। तो ये आपका जो लागू किया गया था 1961 में। ठीक है। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था। ऑप्शन है गुजरात, कश्मीर, राजस्थान, केरल। राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। सैर ए गुल फरोशी त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है। दिल्ली, मुंबई, कश्मीर, पुरी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली, सैर ए गुल दिल्ली। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। 1 सितंबर, 17 सितंबर, 19 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्राथा बोला था। मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन। सबसे पहले मेगास्थनीज ने ही पाटलिपुत्र को पॉलीब्राथा बोले थे। निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस तकनीक है। ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क, इंटरनेट। इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ।
किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है? एलन ट्यूरिंग को, जॉन मैकार्थी, ब्लेस पास्कल, डॉट माउथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। यहीं पे ख़त्म करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य दिया है, इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए, बोला नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगन से। बहुत अच्छा। नर्तकी कांस्य मूर्ति बोलेगा तो मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में दफनाता था, मोहनजोदड़ो में जलाता था। मोहन क्या है? लड़का का नाम है मोहन, हिंदू धर्म से है। इधर ये शवों को जलाते थे। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। और यही 3 मुख वाला देवता के बारे में कल क्वेश्चन आया था, करीब 19वां सेट जब हम लोग करेंगे तो उसमें ये पूछा गया है पशुपति मुहर जो है कहाँ से मिलाया है? तो पशु 3 मुख वाला देवता जो है ये पशुपति थे और यहीं से हमें जो है मिला है मुहर, मोहनजोदड़ो से। ठीक है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य मिला है बनावली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ मिला है? बनावली से। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य मिला है धौलावीरा। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य कहाँ मिला है? धौलावीरा। शैलकृत स्थापत्य प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। शैलकृत यानी पत्थर वाला। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है धौलावीरा। और हम यहीं पे समाप्त करते हैं, काफ़ी हो गया।